अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ ज़िंदगी की खबर के साथ मैं आमिर आज़ाद जो कि मौजूद हूँ इस टाइम मीनार पाकिस्तान में। मुस्लिम लीग नून का आज वलीमा है और माफ़ कीजिएगा, मुस्लिम लीग नून का आज बहुत बड़ा जलसा है यहाँ पे और उसकी तैयारियाँ ज़ोरों शोर से चल रही हैं। मेरा कैमरामैन अगर आगे जाके दिखा दें कि इस टाइम 4:30 से 5 बजे का टाइम है और ये इस टाइम के मनाजिर हैं 5 बजे के और लोग आ रहे हैं बड़ी तादाद में जलसा गाह की तरफ। और अभी मेन सेलिब्रिटीज़ में से बात की जाए तो मरियम नवाज़ नहीं आई हैं, अभी नवाज शरीफ साहब नहीं पहुँचे और ये सूरत हाल है इस टाइम शाम 5 बजे की। 7 बजे तक पहले ऐलान किया गया था, फिर 3 बजे तक और अब देखना ये है कि कब तक मेन लीडरशिप पहुँचती है। सिक्योरिटी की सूरत हाल अगर बात की जाए तो 8000 तैनात है यहाँ पे अहलकार, 8000 पूरे पंजाब से पुलिस वालों की ड्यूटी लगी है। और ये आप दूसरी साइड पे भी देखें तो ब्रिज के उस तरफ से भी लोग आना शुरू हो गए हैं और मीनार पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। और इस टाइम ये सिचुएशन है कि 5 बज रहे हैं तकरीबन और अब आवाम थोड़ा तेज़ी से आना शुरू हो गई है। और ये नीचे के मनाजिर हैं, पुल से नीचे के अवाम मीनार पाकिस्तान की तरफ जाते हुए और अब मज़ीद हम आपको अंदर जाके सूरत हाल बताते हैं। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि मैं गेट के पास पहुंच चुका हूं। ये मीनार पाकिस्तान के अंदर जाने वाला वो रास्ता जहां से लोग जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि लोग अब आना शुरू हो गए हैं और ब्रिज पे काफ़ी बड़ी तादाद लोगों की मौजूद है और ये आहिस्ता आहिस्ता पंडाल के अंदर भी आ रहे हैं। सिक्योरिटी के इंतज़ाम बहुत बेहतरीन है और हर बंदे को चेक किया जा रहा है। अब मज़ीद हम आपको अंदर जाके रिपोर्ट देते हैं कि क्या अंदर लोगों की तादाद कितनी है और क्या उनके मौक़िफ़ हैं। और यहाँ पे लोगों को चेक करके अंदर को भेजा जा रहा है और ये पंडाल के अंदर के मनाजिर, जगह जगह यहाँ पे स्टेज लगाए गए हैं और ये वो स्टेज है जहाँ पे इंतज़ामिया के भी लोग मौजूद हैं, पार्टी के लोग मौजूद हैं और कश्मीर के भी झंडे लहराए जा रहे हैं। और ये इस टाइम पंडाल के अंदर की सूरत हाल और मज़ीद आगे चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। ये जी सेकंड एंट्रेंस और अब हम इससे गुजरेंगे और मेन पंडाल में पहुंचेंगे जहां पे ये जलसा ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और ये सिक्योरिटी का सेकंड गेट और ये भी देख रहे हैं आप, चेकिंग हो रही है और ये मासूम बच्चे और बड़े बुज़ुर्ग ये सब यहाँ आते हुए और देखना ये है कि नवाज शरीफ साहब के आने से महंगाई में कितनी कमी आती है और जो पाकिस्तान की गिरती हुई मईशत है वो कितनी जल्दी बहाल हो जाती है नवाज शरीफ साहब के आने से। और ये सिक्योरिटी, लेडीज़ सिक्योरिटी और ये चेयर्स लगी हुई हैं जगह जगह और लोग बैठे हुए हैं। हम आगे जाएं यहाँ से तो पूरे पंडाल का आपको थोड़ा सा विज़िट करवाते हैं। लाइटें ऑन कर दी गई हैं क्योंकि 5 बजने वाले हैं। 5 बजने में कोई 5-10 मिनट ही रह गए हैं क्योंकि मगरिब का टाइम करीब है और ये लाइट्स यहाँ पे ऑन कर दी गई हैं और बहुत ज़्यादा लाइट्स और पार्टी परचम की बहार। और ये मीनार पाकिस्तान और अगर मेरे कैमरामैन जूम करके अगर चेयर्स दिखाते जाएं कि ये कोई 1 लाख के करीब चेयर लगी हुई है और पार्टी परचम है, लेकिन ये लोगों का इंतज़ार कर रही हैं ये कुर्सियां कि लोग कब आके इन पे बैठेंगे। और आगे देखते हैं कि कहाँ तक ये, क्योंकि हम डेड एंड से स्टार्ट लिया हमने और फ्रंट पे जाके देखना है कि लोगों की कितनी तादाद पहुँच चुकी है। और तादाद जो लोगों की पहुँची हुई है वो इस टाइम बिखरी पड़ी है क्योंकि ये देखें जी प्लेन, ये भी यहाँ पे जो बताया गया था कि झंडियाँ फेंकी जाएंगी, वो सॉरी फूलों की पत्तियाँ फेंकी जाएंगी, तो ये पत्तियाँ गिरते हुए ये मनाजिर आप देख रहे हैं, फोकर त्यारे फूलों की पत्तियाँ निछावर करते हुए। और इस गिरती हुई मईशत के मुल्क में इस टाइम बेदरेग पैसे का इस्तेमाल और बिल्कुल अवाम मुंतज़िर है कि उनकी महंगाई से कब जान छूटेगी, उनकी बेइंसाफ़ी से, मुश्किलात से और फ्रॉड से जो मुख्तलिफ
नौयत के हो चुके हैं। चोरी डकैती ये कब यहाँ से इस माशरे से ख़त्म होगा, आवाम ये वेट कर रही हैं। अब हम करीब पहुँच रहे हैं और इधर से अगर हम जाएं तो लोग और आप देख रहे होंगे नाज़रीन कैमरा स्क्रीन में अपनी कि लोगों के चेहरों पे जो एक जोश व खरोश होता है वो नज़र नहीं आ रहा जी। तो ये अब हम बिल्कुल फ्रंट पे जा रहे हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लोग मौजूद हैं, चेयर्स पे बैठे हुए हैं। और भी अगर हम आगे जाएं तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे आगे डाइस के आगे, स्टेज के आगे खड़े हैं। और ये वो स्टेज है जहाँ आज 4 साल बाद नवाज शरीफ साहब आके अपना खिताब करेंगे, तकरीर करेंगे। और इस टाइम पार्टी की आदत में से कोई भी अभी नहीं पहुंचा और काफ़ी लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, 2 दिन से यहाँ पे मौजूद हैं। और इस टाइम आप देख रहे हैं कि तराने लगा के लोगों का जोश गरमाया जा रहा है और आवाम बस नवाज शरीफ साहब को देखना चाह रही है। और मुझे लगता है कि मरियम नवाज स्टेज पे पहुंच गई हैं। अच्छा, इनसे पूछें कि ये जो इन्होंने फ़लस्तीन का झंडा पकड़ा है हमारे भाइयों ने, अच्छा। ये किस जज्बे के तहत पकड़ा है? ये इनके क्या है दिल में फ़लस्तीन के लिए? कुछ पूछें इनसे। वही तर फ़लस्तीन दफा झंडा राखती स्टाज बुझने की उच्च जज्बा था इंशाल्लाह के जज्बा था kana के बिल्कुल अर्शन त्यागतन था इंशाल्लाह मैं क्या कहना चाह रही है? वो कहना चाहते हैं कि हम बहुत अपने दिल से अपने मुसलमान भाइयों के लिए उसके लिए ये कहने आया है कि हमको हुकूमत की ज़रूरत है, बंदूक का ज़रूरत है फ़लस्तीन को। फ़लस्तीन के लिए तमाम मुसलमानों को आवाज़ उठानी चाहिए। ये ये इनका मकसद वही है कि इनको उर्दू ज़ुबान नहीं आता, लेकिन ये यहाँ पे आए हैं लंडी कोतल से और इनका कहना यही है कि हम तमाम मुसलमानों को फ़लस्तीन के लिए, गज़ा के लिए और हमास के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। जहाँ जहाँ मुसलमानों पे मुश्किलात हैं, मुसलमानों को एक होकर उनका साथ देना चाहिए। क्या नाम है आपका? आजम। आजम साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? 4 साल बाद नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, मुल्क में क्या बेहतरी आएगी उनके आने से? बहुत उम्मीद है बेहतरी आएगी। जो पहले थे उन्होंने तो बेड़ा गर्क किया है इनका। पहले मतलब कि ये जो साल 1.5 साल में हुआ है बेड़ा गर्क, साल 1.5 साल में जब $178 था और अब $278 है और पेट्रोल 150 पे था, अब पेट्रोल 300 प्लस है। और जो पिछली हुकूमत से उसने ही किया है ना, उस वक्त तो 150 पे था। तो ये जब शहबाज शरीफ साहब आए हैं तब ये हुआ है, जब PDM आई, PDM आए तो वो ले दे कर्जे लिए हुए थे उतने। ये पेट्रोल सस्ता बेचता रहा। ये 3-4 में उन्हें पता मैंने चले जाना बेड़ा गर्क करके जाऊं, तो उसने बेड़ा गर्क किया है। क्या उम्मीदें हैं? अब आप का लीडर पहुंच गए हैं पाकिस्तान, क्या लगता है किस तरह खुशहाली आएगी? इंशाल्लाह खुशहाली आने की उम्मीद है। आ जाएंगे तो आगे आगे वो लाहे अमल बताएंगे। हाँ, आज बताएंगे। चलें, आप कहते हैं कि उम्मीद है कि खुशहाली आएगी। इंशाल्लाह। ले जी, ये वाम है। भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, ये शुक्र है, हम शुक्र करते हैं कि हमारा लीडर हमारे पास आ गया। पाकिस्तान के अब दिन खुशहाली की तरफ जाएंगे, तरक्की करेगा। और हम इस चीज़ का भी शुक्र अदा करते हैं कि एक नशई जो इस मुल्क को बेड़ा गर्क कर रहा था, उससे जान छूटी और मुल्क से अब जिस तरह उसने। आप कहाँ से आए हैं? लाहौर के? मैं बुरे वाला से आया हूँ। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाम है मेरा और मैं आज़ाद कश्मीर से यहाँ आया हूँ। क्या कहना चाहेंगे? 4 साल बाद आपके लीडर वापस आए हैं। जी, हम बहुत खुश हैं और हमारे लीडर के साथ बहुत ज़्यादती हुई थी और हम ये चाह रहे हैं कि यानी जो सेकंड लग रहे हैं वो भी ना लगें और वो हमारे दरमियान मौजूद हों। क्या लगता है जिस तरह अब हमारे पाकिस्तान की मईशत इस टाइम बैठ गई है और माशी इस्तेहकाम नहीं आ रहा, सियासी इस्तेहकाम नहीं आ रहा, क्या लगता है इलेक्शन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? जी, इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन उसका सिर्फ टोटली एक ही शख्सियत है नवाज शरीफ, जो कि इस पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है और पाकिस्तान को आगे लेके चल सकता है। क्या लगता है अगर इलेक्शन होते हैं, PTI को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त अगर मिलती है तो कैसे देखते हैं कौन जीत पाएगा? जी, PTI ने अपने आप को खुद डुबोया है अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से। अपने जो मुखालफिन हैं उनके साथ ज़्यादती की है, उनको तबाह किया उन्होंने।
तो उसका वो खुद खमियाजा भुगत रहे हैं। हमारा उससे कोई सरोकार नहीं है। हमें अपने लीडर से है कि वो आए और पाकिस्तान का जो रुका हुआ जो तरक्की का निज़ाम था उसको वो आगे चलाएं। बिल्कुल जी, तरक्की का निज़ाम आगे चलेगा, लोगों की ये उम्मीद है। सॉरी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप भी कश्मीर से हैं? जी हाँ, कश्मीर से मुतल्लक है जी। क्या लगता है 4 साल बाद लीडर वापस आया है, क्या कहोगे आप? इंशाअल्लाह अजीज़ 4 साल के बाद नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं और पाकिस्तान को इस वक्त नवाज शरीफ की ज़रूरत है और इंशाअल्लाह उनके आने से पाकिस्तान की मैशियत भी ठीक होगी और पाकिस्तान इंशाअल्लाह एक मरतबा फिर तरक्की के सफ़र के रवाना होगा। ओ, रवाना होंगे जी तरक्की के सफ़र में। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर मोहम्मद इशफाक खान, कहाँ से आए हैं? आज़ाद कश्मीर बलोच से। क्या कहना चाहेंगे लीडर के बारे में अपने? मैं ये कहता हूँ कि आज पाकिस्तान का म्यांमार वापस आ रहा है, मुस्लिम उम्मा का अजीम लीडर आ रहा है जो सारी उम्मत मुस्लिमों को इकट्ठा करके पाकिस्तान को माशी दलदल और मुख्तलिफ मिसाइल को जो है उसे निकाल सकता है। पाकिस्तान में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने सी पैक लाया था, ये जो मोटरवेज लाई थी, सड़कात लाई थी, ये सारा सिस्टम मियाँ नवाज शरीफ ही पाकिस्तान। क्या लगता है कि अब वो दोबारा आए हैं तो महंगाई, बेरोजगारी और ये चोरी डकैती ख़त्म होगी, खुशहाली आएगी? इंशाल्लाह खुशहाली आएगी, जिस तरह उनके दौर में पहले खुशहाली आई थी। कराची के अंदर से दहशतगर्दी ख़त्म हो गई थी, जो सबसे बड़ा मुल्क नासूर था, माशी आफ्ता वहाँ तो इसी तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी थी, वो भी मियाँ नवाज शरीफ ने ख़त्म की थी। उम्मीद पूरे उम्मीद के इलेक्शन होते देखते हैं, इलेक्शन हो रहे होंगे? इलेक्शन इंशाल्लाह होंगे इलेक्शन होंगे जी। और ये अपने लीडर के लिए लोग बात कर रहे हैं। एक बुजुर्ग हमें बुला रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। क्या हाल है, आप कहाँ से आए हैं? शुक्र है अल्लाह का। मियाँ साहब ने मिलने वास्ते आए हैं थे। कितों आए हो? हवेली रखा तू की कहना चाहोगे आज जो आ गए ने वतन वापस? ਇਹਦੇ ਤਰਕਾ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਵਾਵੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੱਪੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਾਲ ਰਹੀ? ਤੇ 4 ਸਾਲ ਤੇ 10ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਟੱਕਰੀ ਸਾਨੂੰ। मियाँ नवाज शरीफ रिया वज़ीर आज़म तो तनख्वाह हर महीने जगान मिलती रही है, पेंशन भी नहीं मिल रही? नहीं मिलती पई, बंद कर दी इन्होंने। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕਾ ਵੇਖ ਥੈਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਦਰਖਾਸਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ? ਮਹਿਕਮਾ ਹਾਈਵੇ ਤੇ। ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਈਵਾ ਪੂਰਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸੀ। ਅੱਛਾ, ਵਾਰਡਨ ਹੈਗੇ ਸੀ? ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਈਵੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਨਾ ਇਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਡੀਸੀਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਖਾਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖਾਦੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਣ ਆਏ ਹੋ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, दरखास्तां पहुँचावनियां ने, इन्होंने दरखास्तां ने अपील करने हैं। दरख्वास्तें हैं इन बुजुर्ग की, और ये हाईवे अथॉरिटी के इंचार्ज रह चुके हैं और अब ये रिटायर हो चुके हैं, और ये अपने दस्तावेज़ात लेके आए हैं साथ कि ये नवाज शरीफ साहब जब आएंगे उन तक अपनी दरख्वास्तें पहुँचाना चाहते हैं, और ये भी इनके 3-3 4-4 डॉक्यूमेंट हैं। करने साढ़े नाल मुलाकात करे, एक बारी किसी तरह भी करे, सानू बुलावे हैगा तो साडा इंटरव्यू लवे, साडे कोई गलती होवे तो सानू चोर की सजा देवे, तो साडे चोर किन्ना हक तुहाडा मार के बैठे ने? किन्ने पैसे तुहाडे बनदे पे ने पेंशन दे ते रिटायरमेंट? 52 लाख तो किन्ने हज़ार रुपया बनता है, नहीं मिलिया? नहीं मिला, एक आना भी नहीं मिला। ते घर दे हालात मामलात किवें चला रहे हो? मेरी तो तेरे रंगे हैं तो मेरा ना लुक वरते पैन वो मैं देंदे पैन, इत्थे आविंदा लाहौर डॉक्टर हॉस्पिटल, उत्थे इलाज कराविंदा तो ना वो डॉक्टर दवाई देंदा, ना चेक करदा, ना वो पैसे देंदा। चलो जी, असी तुहाडे वालों गल करने हैं। ये जी नवाज शरीफ साहब, अगर आप इस वीडियो को देखें या नून लीग के कोई नुमाइंदे देखें तो ये बाबा जी से रब्ता कर सकते हैं। बाबा जी नाम की दसिया? मोहम्मद फारूक शेर उत्ते लिखा हुआ है। ते कितों आए? हवेली लखा? हवेली रखा। अपना मोबाइल नंबर बोलो जरा, मोबाइल नंबर। मोबाइल ने गुआच गया अपना पाकपतन जिला। बच्चों का किसी का ना याद जे? हाँ जी, किसी बच्चे का मोबाइल नंबर याद है? वो फिर तुहानू रब्ता किवें करनगे? याद कोई नहीं याद। चलें जी, ये यहाँ बैठे हैं और ये इनके दस्तावेज़ात हैं कि जिनके ये कह रहे हैं कि जी मुझे 52 लाख और कुछ हज़ार रुपये इनकी पेंशन और रिटायरमेंट है, वो अभी इनको नहीं मिली। तो ये वीडियो अगर नून लीग के कोई लोग देखें या नवाज शरीफ साहब देखें तो इनसे प्लीज़ रब्ता करें। जी, तो नाज़रीन, मरियम औरंगज़ेब साहिबा इस टाइम पहुँच गई हैं और वो खिताब कर रही हैं आवाम से, और उनका ये बताना है कि लाहौर में नवाज शरीफ का जहाज़ लैंड कर चुका है।
KPK से कुछ आवाम आ रही है और वो गोरे भी हैं। इस टाइम KPK के कुछ लोग आ रहे हैं और उनका भी यही कुछ बोर्ड्स पकड़े हुए हैं जिस पे नवाज शरीफ साहब से कोई अपील की जा रही है। और अब क्योंकि नवाज शरीफ साहब लैंड कर चुके हैं और आधे घंटे में वो यहाँ पे पहुँच जाएंगे और ये मरियम औरंगजेब इस टाइम लोगों को बता रही हैं। सर कहाँ से आए हैं आप? मेरा ताल्लुक जनाब जिला मेंबर और हल्का मेरा जो है वो समानी है, राजा मकसूद मेरा नाम है। मैं साबिक मेंबर असम्बली हूँ और इस वक्त साबिक की हमारी तनजीम चूँकि के ख़त्म हुई है, मैं साबिक ज़िला मेंबर का सदर हूँ मुस्लिम लीग नून का। ठीक हो गया सर। 4 साल बाद आपके लीडर आए हैं, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ जी कि हमारे लीडर्स के साथ जो ज्यादती हुई थी, जिस तरह आपको सबको पता है कैसे निकाला गया, किस तरह उनके खिलाफ जो है वो साजिश की गई और पनामा के पे जब निकाल कर और जिन लोगों को वो लाए, आज जिस हालत में मुल्क चला गया है, मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब के अलावा इस वक्त जो हमारे मुल्क के हालात हैं, कोई और ऐसा आदमी नहीं है जो मुतबादल मियाँ नवाज शरीफ और जो मुल्क को सहारा देता है। क्या लगता है सर अब आपको कि जिस तरह भी आपने बात की कि जिन लोगों ने वो पार्टी बनाई थी, तो मियाँ साहब का भी बयानिया जब लंदन में थे तो उनके खिलाफ था, बड़े बयानबाजी करते थे नाम ले लेके, तो अब क्या वही बयानिया लेके चलेंगे मियाँ साहब के उनका बयानिया चेंज हो गया? बयानिया मियाँ साहब का चेंज नहीं है, आज भी उनका वही बयानिया है कि इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम जो है वो जब तक नहीं आता और सियासी पार्टियां जो है और सियासी लोगों आम आदमी को जो है वोट का अपना हक इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिलेगा और लोगों के वोटों से जो वो हुकूमत बनेगी उस तो देर तक जो मुल्क में हालात बेहतर नहीं हो सकेंगे। जो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने वो जो है आज तक ये काम किया है, उनको भी मैं समझता हूँ कि अब जो है वो आइडिया हो गया है कि क्या सही है, क्या सही है और क्या गलत है। जी तो नाज़रीन, इस टाइम मैं बिल्कुल बीचों बीच में हूँ स्टेज के और इस ग्राउंड के बिल्कुल मिड में, और अब आप लोगों का रश का अंदाज़ा लगा लें कि शाम के टाइम यहाँ पे लोग आना शुरू हुए हैं और क्योंकि पूरे पाकिस्तान से लोगों को लाया गया है और गाड़ियों में, बसों में, ट्रेनों में, प्लेनों में, हर जगह से लेके आया गया है और यहाँ पे लोग अब जमा है अपने कायद को सुनने के लिए कि वो क्या यहाँ पे आके कहते हैं और लोग तैयार हैं, वेट कर रहे हैं अपने लीडर का। क्या कहना चाहेंगे? 4 साल बाद आपके लीडर आ रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए जी, 4 साल के बाद ये आवाम बता रही है कि हम उदास बैठे हैं, हम आए और मुल्क को संवारें। जो मुल्क बिल्कुल बर्बाद हो चुका था माशी तौर पे भी और मॉरल तौर पे भी, अल्हम्दुलिल्लाह उनके आने से लोगों को खुशी महसूस हो रही है और जो परेशानियां लोगों की वो ख़त्म हो जाएंगी और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क अभी तरक्की करेगा जो बिल्कुल भट्ठा बैठ गया था पिछले 4-5 सालों में। क्या लगता है सर, इलेक्शन जो अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, माशी इस्तेहकाम नहीं होगा, ये बयानियाँ बड़े अरसे से हर जमात चला रही है, तो आप कैसे देखते हैं कि इलेक्शन जो है वो होने नागुज़ीर हैं या अभी ये और डिले हो जाएंगे? नहीं, इलेक्शन जो है अपने टाइम पे होने चाहिए और जो इलेक्शन शेड्यूल है वो आना चाहिए, क्योंकि लोग इंतज़ार में बैठे हैं, इन्वेस्टर बैठा हुआ इंतज़ार में कि यार कोई अच्छी गवर्नमेंट आए, हम पैसा इन्वेस्ट करें। बाहर के लोग इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, अगर इलेक्शन आगे डिले कर देते हैं तो वो लोग इन्वेस्टर किसी और मुल्क में चला जाएगा। क्या लगता है सर, जिस तरह नवाज शरीफ साहब मुल्क में वापस आए हैं, जो भी मामलात उनके पीछे थे, आप कैसे देखते हैं? 24 को उनकी हेयरिंग है, तो ये गेम बदल सकती है? जैसे पाकिस्तान में हर दिन एक नया चेंज नज़र आ रहा होता है, एक नई खबर आ रही होती है, तो नवाज शरीफ साहब के लिए आप कैसी खबरें देख रहे हैं आने वाले दिनों में? जनाब, गुजारिश है कि जो झूठ का पहाड़ होता है झूठ ही होता है और उन पे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए गए और झूठे इल्ज़ाम लगाकर उनको निकाला गया। मैं खुद आर्मी अफसर हूँ, मैंने सारा देखा है कि जब किसी जगह से किसी को प्रेस करना होता है तो ये हीने बहाने किए जाते हैं और अब हीले बहाने नहीं चलने। कौम को भी पता चल गया है और दुनिया को भी पता चल गया है कि बगैर नवाज शरीफ के पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। बिल्कुल सही सर, अभी आपने फरमाया माशाल्लाह से हम पाक फौज से अपनी बड़ी मोहब्बत करते हैं, पूरी कौम मोहब्बत करती है,
जिस तरह के आप इस फील्ड में रहे हैं, अवाम के दरमियान एक अजीब सा माइंड सेटअप बनाया जा रहा है हमारी पाक फौज के बारे में कि ये सारा पीछे यही होते हैं और आगे ये चेहरे बदलते जाते हैं। इसमें कितनी सदाकत है? सर गुजारिश है कि मैं खुद बॉर्डरों पे, सियाचिन पे, मुख्तलिफ एरिया में, हार्ड एरिया में रहा हूँ। जितनी मुश्किल में फ़ौज है, कोई और अदारा नहीं है, उसके बावजूद भी फ़ौज कुर्बानियाँ दे रही है, शहादतें दे रही है। और फ़ौज पूरी की पूरी फ़ौज कौम के साथ है। एक आधा कोई ऐसा शख्स आ जाता है जिसका माइंड गलत है, तो वो फ़ौज पे ऊपर मुसल्लत तो नहीं किया जा सकता। जब वो गंद निकलता है तो फ़ौज उसी तरफ पाक अच्छे तरीके से नज़र आती है। और इंशाल्लाह आइंदा जो हाफिज साहब आए हुए हैं, वो इस कौम को और इस मुल्क को और फौज को साथ लेकर चलेंगे। बहुत शुक्रिया सर। क्या नाम है सर? मलिक आसिफ। कौन से सर हल्के से आप? मैं PP 172। क्या कहना चाहेंगे, 4 साल बाद आपके लीडर आए हैं, कैसे देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी। हम सब लोग बहुत खुश हैं। जो मुल्क की इस टाइम सूरत हाल हुई हुई है, महंगाई से हर चीज़ में परेशान हुई हुई हैं आम आवाम, और बात की जाए अगर सैलरी पेशा तबका की, बिजनेसमैन, हर तरह का तबका परेशान है। क्या लगता है नवाज शरीफ साहब क्या लाहे अमल लेके आए हैं, या वो क्या ऐसा सिस्टम करेंगे कि ये सारा कुछ बेहतर हो जाए? जी इंशाल्लाह। आपने 2007 में भी देखा था, उसके बाद जब 2013 में मियाँ साहब तशरीफ़ लाए, मुल्क अंधेरों में था। आपकी महंगाई कहाँ जा रही थी, डॉलर कहाँ था, पेट्रोल कहाँ था। जैसे ही 2013 में मियाँ साहब ने हुकूमत को संभाला और अल्हम्दुलिल्लाह पेट्रोल को 65 पे लेके आए, डॉलर को 100 से नीचे लेके आए। हमारा ईमान है कि इंशाल्लाह जब अल्लाह ताला ने हमें दोबारा मौका दिया है कि हमारे कायद को यहाँ पे दोबारा भेजा है, तो इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि मेरे कायद इन महंगाई पे काबू डालेंगे और जो यहाँ पे मसले मसाइल खड़े हुए हैं इंशाल्लाह ये महीनों में ख़त्म होंगे। क्या लगता है सर, इलेक्शन हर जमात मांग रही है अब, तो इलेक्शन होना ज़रूरी है, और नवाज शरीफ साहब को कैसे जीतता देख रहे हैं आप? जी इंशाल्लाह इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। टाइम पे हो जाएंगे कि अभी भी डिले होंगे? नहीं, हमारा तो पूरे इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है कि ये टाइम पे करवाएंगे। मियाँ नवाज शरीफ का आना ही यही है, इसकी आमद है, इसकी कॉल है कि इंशाल्लाह इलेक्शन टाइम पे होगा और लोगों को रिलीफ देंगे। क्या लगता है सर कि नवाज शरीफ साहब अब आ गए हैं, लैंड कर चुके हैं, उनकी हिफाजती ज़मानत भी मंजूर हो गई है, आने वाला वक्त क्या देखते हैं? 24 को उनकी हेयरिंग है, अदालत में पेश होना है उनको, क्या उनके साथ कोई डबल गेम होने तो नहीं जा रही? नहीं, मैं बड़े सरूख से कह रहा हूँ कि देखिए पहले भी ज्यादती करके मियाँ साहब को बाहर निकाला, मेरे कायद को झूठे मुकदमों में दर्ज किया। आज मुझे पूरा यकीन है कि हमेशा मेरे अल्लाह ने सच की हमेशा ताकत रखी है, ज़रा वो टाइम लगता है और मुझे यकीन है कि अब सच के ऊपर ये बात हो रही है और मेरे कायद सच पे आ रहे हैं। ये नाजरीन आप देख रहे हैं बच्चे यहाँ पे लुड्डियाँ धमाल डाल रहे हैं, लेकिन मगरिब का टाइम है क्योंकि आवाज़ बंद कर दी गई है। और यहाँ पे आप इस टाइम देख रहे हैं कि अवाम किस तरह से बड़ी स्पीडली अब एंटर होना शुरू हो गई है। तमाम काफ़िले मैं समझता हूँ पहुँच गए हैं लाहौर में, जो बाई ट्रेन थे, बाई प्लेन थे, बाई रोड थे, अब वो तमाम काफ़िले पहुँचना शुरू हो गए हैं। 3 दिन से लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं अपने कायद का, और दूर दराज से आने वाले 1 दिन पहले आ चुके थे, और जो अब करीबी लाहौर के इलाके हैं, और बात की जाए शेखुपुरा, फैसलाबाद और दूसरी तहसीलों की, इलाकों की, शहरों की, तो हर शहर से पाकिस्तान के यहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं। और ये इस टाइम जलसा गाह की सूरत हाल। क्या नाम है सर? इम्तियाज़ अहमद खान। इम्तियाज़ भाई, क्या कहना चाहेंगे? आपके लीडर आए हैं 4 साल बाद मुल्क में। जनाब, हमें तो बेहद खुशी हो रही है। मैं कराची से आया हूँ और कराची में डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का मैं सदर हूँ। मैं अपने कायद का अपने साथियों के साथ भरपूर अंदाज में इंशाल्लाह इस्तकबाल करने के लिए यहाँ आए हैं। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जैसे माजी में पाकिस्तान को खुशहाल बनाए, इसी तरह से मौजूदा आने वाले दौर में पाकिस्तान को इस बहरान से निकाल कर तरक्की की जानिब गामजन करें। सर, आप कराची से आए हैं, हमें कराची की सूरत हाल जब मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखते हैं तो कराची में इस टाइम चोरी, डकैती, मोबाइल स्नैचिंग और दूसरे मामलात में आवाम फंसी हुई है, पिसी हुई है। तो कराची के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वहाँ के हालात कब सही होंगे, जो कि पिछले कई दहाइयों से ठीक ही नहीं हो पा रहे? वो कौन सी ताकत है जो वो हालात ठीक करेगी? अल्हम्दुलिल्लाह
जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की पिछली हुकूमत थी तो कराची में जो माजी में कत्ल और गारतगरी थी, जी बिल्कुल, वो एमक्यूएम का ऑपरेशन भी इन्होंने किसी का भी वायरल था, तो उसको मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ऑपरेशन करके वहाँ अमन बहाल किया। न सिर्फ अमन बहाल किया लेकिन वहाँ खुशहाली भी आई और आज लोग वहाँ आज़ादी से हर पार्टी के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ वहाँ पे जो मकामी हुकूमत है वो इस सिलसिले को बरकरार नहीं रख सकी, जिसकी वजह कर आज वहाँ अमन का फुकदान है। तो सर क्या लगता है अब इलेक्शन होने चाहिए कि इलेक्शन अभी भी डिले हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब आ गए हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड बन गई है, तो इलेक्शन होने चाहिए कि अभी भी डिले होंगे? बिल्कुल होनी चाहिए और इंशाल्लाह होगी। तो मुझे उम्मीद है कि न सिर्फ पंजाब बल्कि सिंध से भी लोग मुस्लिम लीग के लिए वोट देने के लिए बेताब है। कहाँ से आई हैं मैडम आप? हम हमजा साहब के हल्के से भाटी गेट से। लाहौर से ही? जी लाहौर से ही। क्या कहना चाहेंगी, आपके लीडर आए हैं 4 साल बाद, क्या पैगाम लेके आए हैं आप? हमें बहुत खुशी है कि वो हमारे के लीडर जो हैं वापस आ रहे हैं। इस बात से ये कि हमारे हालात सही हो जाएंगे, हमारा मुल्की निज़ाम बेहतर हो जाएगा और जो है हमारे बच्चों को अच्छा निज़ाम मिलेगा। सारी पब्लिक, सारी दुनिया पे आपको पता है जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह हो रहा है, हमारे जोश तरीके से हम लोग उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं, अब इलेक्शन होंगे, नवाज शरीफ साहब भी आ गए हैं। जी जी इंशाल्लाह ज़रूर होंगे, इसीलिए तो वो आए हैं कि हम इलेक्शन करेंगे तो जाहिर है मियां नवाज शरीफ हमारे वज़ीर आज़म आएंगे। बहुत शुक्रिया मैडम। ये क्या कहते हैं, आजकल तो मैं इधर राना टाउन आ गई हूँ, तो बाबा फरीद का उधर मैंने डेरा लगाया, दुआएं करती हूँ कि मेरा नवाज शरीफ जिंदाबाद, जीत जाएगा, शेर आए। फिर मेरा भी ख्याल करो, मेरे पास ना ये 3 महीनों का किराया आया हुआ है, 20 कम 1 लाख रुपया, तो मैं बेवा औरत हूँ, मेरा करने वाला कोई भी नहीं। और आज 8 दिन हो गए, मेरा बेटा भी पोत हो गया और मैं परेशानी हूँ। और अल्लाह करे नवाज शरीफ जीत जाए और नवाज शरीफ शेर आ जाए तो हमारी भी मुश्किल कर दे। ये माँ जी एक परेशानी में है जी, इन्होंने नून लीग को अपनी परेशानी बताई है, तो कोई इनसे रब्ता करके, इनके घर का बिल बहुत आ गया हुआ है, तो रब्ता करके माँ जी की मुसीबत को ज़रा कम किया जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैडम आप कहाँ से आई हैं? जी मैं लाहौर से आई हूँ। लाहौर से हैं। क्या कहेंगी, 4 साल बाद आपके कायद आए हैं, कैसे देखती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ज़ात का बहुत करम है और बहुत शुक्र है कि मेरा कायद पाकिस्तान आ गया है। और ये कायद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नहीं आए, ये पाकिस्तान की तरक्की आई है, पाकिस्तान की कामयाबी आई है और गुर्बत का खात्मा है इंशाल्लाह। क्या लगता है इलेक्शन होंगे अब कि अभी भी इलेक्शन आपको डिले ही नज़र आ रहे हैं? इंशाल्लाह इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे। और क्या लगता है कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब की अब 24 को दोबारा से हेयरिंग है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नवाज शरीफ साहब को भी यहाँ पे ले तो आए हैं, तो अब उनको कहीं अदालती निज़ाम में ना फंसा दिया जाए? हमें अल्लाह की ज़ात में पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह नवाज शरीफ को अल्लाह इज़्ज़तों से नवाजेगा। जी तो नाज़रीन, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये ख़वातीन का पंडाल है और इस टाइम ख़वातीन की तादाद भी आप देखें कि सीट बाई सीट ख़वातीन बैठी हुई हैं और वो वेट कर रही हैं अपने लीडर का। और अभी तक नवाज शरीफ साहब स्टेज पे नहीं पहुँचे। मरीम नवाज़ आ गई हैं और दूसरी मरीम औरंगज़ेब साहब आ गई हैं, लेकिन मेन सेलिब्रिटी मिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अभी पहुँचे नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम आप कहाँ से आई? कराची से। कराची से आप आई हैं, 4 साल बाद नवाज शरीफ साहब आए हैं, कैसे देखती हैं? 4 साल बाद ये हमारी खुशकिस्मती है, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। मियां नवाज शरीफ साहब वापस आइए और इंशाल्लाह मुल्क के आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए ये खुशी की बात है और खुशहाली लेकर आएंगे इंशाल्लाह। महंगाई को भी काबू करेंगे और अल्लाह की करम से पुराना जो पाकिस्तान है दोबारा इंशाल्लाह सबके सामने हमारे कायद में मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लेकर आएंगे। तरक्की जो महंगाई है ये ख़त्म होगी इंशाल्लाह, अल्लाह की करम है। इलेक्शन होंगे? जी होंगे इंशाल्लाह होंगे। इलेक्शन भी होंगे और तरक्की भी होगी, ये मैडम का कहना था। मैडम आप कहाँ से हैं, किस हल्के से? जी हम गुजरांवाला से और PP 64 से खुरम दस्तगीर के एरिया से हैं और मैं सिटी वुमेन की जनरल सेक्रेटरी हूँ गुजरांवाला से। और माशाल्लाह मेरे साथ ये पूरा काफिला आया हुआ है जो खवातीन। मैडम कैसे देखती हैं 4 साल बाद नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रीम लेवल का पाकिस्तान में सियासी और एक भूचाल टाइप ही आया हुआ है और जिसकी वजह से मईशत पाकिस्तान की बहुत डेड हो गई है, सब जानते हैं। महंगाई बहुत हो गई, गरीब आदमी पिस के रह गया है।
किस तरह ये सारी चीज़ें मैनेज होती देख रही हैं? देखिए, अगर आप कुछ साल पीछे बैक चले जाए तो 2013 में नवाज शरीफ साहब ने जब ये मुल्क अंधेरों में डूबा हुआ और लोड शेडिंग में डूबा हुआ संभाला था तो मईशत का पहिया बहुत अच्छा चलाया था, ठीक है। उसके बाद माशाल्लाह वो 5 साल तरक्की का एक दौर था। 2018 में जिस कठपुतली वज़ीर आज़म को ये हुकूमत पकड़ाई गई, उसने जो उसका हाल किया, आज उसका आउटपुट है कि अवाम पुकारी है नवाज शरीफ, नवाम पुकारी है नवाज शरीफ। क्या लगता है इलेक्शन हो जाएंगे कि उसमें अभी भी डिलेशन है? इंशाल्लाह पूरी कोशिश है इलेक्शन कमीशन की और बाकी अदारों की भी कि मिलकर इलेक्शन और हमारे मियाँ साहब और हमारी पार्टी जल्द से जल्द इस पे अमल कराने की भी कोशिश करेगी इंशाल्लाह। उसना। आप कहाँ से आई हो? मैं बदामी बाग। बदामी बाग से। ये कौन सा बैनर पकड़ा हुआ है? दिखाओ जरा हमें, सीधा करो। हाँ, इसको ऐसे पकड़ना है। क्या लगता है कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैं 2 क्लास में पढ़ती हूँ। स्कूल जाती हो? नहीं, अभी नहीं जाती। और मुझे ये बताओ कि आपके बाबा क्या काम करते हैं? रश्का चलाते हैं। क्या? रश्का चलाते हैं। तो इतना महंगा पेट्रोल हुआ है, ये नवाज शरीफ को बताओ ना कि मेरे पापा के लिए पेट्रोल सस्ता कर दो। हाँ जी। बोलो को मेरे पापा के लिए रिक्शा चलाना होता है, पेट्रोल सस्ता करो। अब जा रही हो। कहोगी? हाँ जी। गुड। क्या नाम है? रेयान। आपका क्या नाम है? नूर फातिमा। किस लिए आई है यहाँ पे? वैसे। नवाज शरीफ के लिए? हाँ जी। तकरीर सुननी है उसकी? हाँ जी। मरियम नवाज को देखा है? हाँ जी। आपका क्या नाम है? आयशा। आप कहाँ से आई हो? बदाईबाग थाना। इधर ही रहते हो लाहौर में? गुड। जलसे में आए हो? क्या नाम है? फरीहा। क्या करना है? क्या कहना है? पोइम आती है? आपका क्या नाम है? नारा लगाना आता है कोई? नारा किस किस को आता है? नारा लगाओ। 1 2 3 गो। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बच्चे लगा रहे हैं और ये इस टाइम लेडीज़ के पंडाल की सूरत हाल है जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी काफ़ी बड़ी तादाद है औरतों की। और क्या कहना चाहेंगी? 4 साल बाद नवाज शरीफ साहब आए हैं, आपके लीडर आए हैं, कैसे देखती हैं? यही देखते हैं कि कामयाब होंगे, वो आए हैं तो इंशाल्लाह हमारे मुल्क के हालात बदलेंगे। सब ने पार्टी परचम अपने साथ रखे हुए हैं, आपने ये येलो कलर का बांधा हुआ है, इसकी क्या वजह है? ये हमारे इलाके के पीपी का निशान है। अच्छा, ये आपके हल्के का निशान हाँ है। जी। तो क्या लगता है अब जो मुल्क की सूरत हाल इतनी ज़्यादा इस टाइम परेशान कुन है, महंगाई की बात की जाए, पेट्रोल की बात की जाए, नौकरियों की बात की जाए, सारे हालात बड़े पेचीदा हुए हैं, हर इंसान परेशान है, किस तरह बेहतरी लाएंगे नवाज शरीफ साहब? जिस तरह पहले नवाज शरीफ साहब बेहतरी लाए थे इंशाल्लाह आगे भी बेहतरी लाएंगे। लेकिन उस वक्त दौर कुछ और था, सस्ताई थी, अब तो पेट्रोल 300 रुपये पे पहुंच गया है, वो कैसे इसको वापस लेके जाएंगे? वापस ये तो अब प्लान वो बनाएंगे, कुछ ना कुछ तो वो। इलेक्शन होता नजर आ रहा है आपको मैडम? इलेक्शन हाँ। मैडम क्या कहना चाहेंगी? मैडम आप भी समनाबाद से? हाँ जी, समनाबाद में पीपी 170 की सदर हूँ, कोऑर्डिनेटर भी हूँ। आपका नाम मैडम? कौसर चौधरी मेरा नाम है। तो कैसे लगता है आपको कि नवाज शरीफ साहब आए हैं, किस तरह मामला को बेहतर? अल्लाह ताला हमें बड़ी उम्मीद है उनसे, वो भी उम्मीद करके ही आए हैं, सब कुछ काबू करेंगे इंशाल्लाह ताला। 2013 में आके ना पेट्रोल था ना बिजली थी, कुछ नहीं था मुल्क में, सारा कुछ उन्होंने बेहतर किया। लेकिन दुश्मन को साजिशें जो हैं वो उनको बस ले डूबी, हमारे मुल्क को तबाह कर गया न्याजी आके। और इंशाल्लाह ताला मियाँ साहब कामयाब होंगे, हम सारे उनके साथ। क्या लगता है मैडम कि जिस तरह आज एक दिन पहले हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब को हर तरह की ज़मानती हिफाजती ज़मानत मंजूर हुई, अब 24 तारीख को उनकी हेयरिंग है, कहीं लगता तो नहीं कि उनको भी फिर ये अदालती निज़ाम में उलझा दिया जाएगा? और ना सारा ज़हन बना के आए हैं, वो शेर है, कोई गीदड़ नहीं है। प्लानिंग करके नवाज शरीफ शेर है, इंशाल्लाह ताला उनको अंदर जाने से भी नहीं घबराते। वैसे ओवरऑल क्या लगता है, इलेक्शन होंगे और सारे मामलात, सारी पार्टियों को राइट मिलेगा इलेक्शन लड़ने का? इंशाल्लाह ताला वो हो सकता न्याजी को भी बाहर ले आए, कोई पता नहीं। यानी कि मुकाबला सख्त होगा इलेक्शन? इंशाल्लाह ताला जीतेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मैडम। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आप किस हलके से आई हैं? लाहौर से आई हैं कि आपका ड्रेसिंग देख के लगता है सिंध से आए हैं आप? जी, हम सिंध से आए हैं। सिंध किस जगह से मैडम? कराची से, और इंटीरियर सिंध है हमारे साथ। क्या लगता है 4 साल बाद नवाज शरीफ साहब वतन वापस आए हैं, और अगर बात की जाए, अभी एक और कराची के मुझे साहब मिले थे
हमारे कराची की सूरत हाल बेहतर क्यों नहीं हो पा रही? वहाँ पे इतना ज़्यादा मैसअप क्यों हुआ है, किसकी वजह से हुआ? कुछ पहले इस पे रोशनी डालें। बस इस पे हम क्या कह सकते हैं, सारी पार्टीज़ जो हैं वो आपस में मिक्स हुई हुई हैं, तो इस वजह से मैसी हुआ है। कोई सही लीडर नहीं है, लीडरशिप है नहीं हमारे पास। तो अब मियाँ साहब इंशाल्लाह ताला आ गए हैं, और अगर वो आते हैं, इंशाल्लाह आएंगे इक़्तिदार में, तो उम्मीद है कि बहुत कुछ अच्छा होगा। इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं कि अभी भी आपको लग रहा है कि इलेक्शन आगे जाएंगे? डेफिनेटली होंगे, डेफिनेटली। सारी पार्टीज़ को इलेक्शन में पार्टिसिपेंट का मौका मिलेगा कि कोई जमात को आप देखती हैं कि नहीं मौका मिलेगा? ये डिपेंड करता है कि अगर खुद से कोई पीछे हटना चाहे, वैसे तो फिर सबको मौका मिलेगा। मिलना चाहिए आप? मिलना चाहिए, जी जी। किस तरह ओवरऑल आप देखते हैं कि आप यहाँ पे लाहौर पहुँचे हैं, 2 दिन से ये सारा सीन चल रहा था, अब जो सियासी अदम इस्तेहकाम बेहतर अगर होता है तो माशी अदम इस्तेहकाम जो पार्टी यहाँ पे वोट लेके आएगी उसके लिए काफ़ी मुश्किल होगा, तो किस तरह स्ट्रेटजी बनाएंगे वो? मुश्किल तो होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं है कोई भी चीज़, तो इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतर होगा। और मियाँ साहब पहले भी आ चुके हैं, रह चुके हैं, सबको पता है, बहुत अच्छा उस वक्त माहौल था, और अब उससे ज़्यादा बेहतर अच्छा होगा। अब उससे ज़्यादा बेहतर होगा। ये सिंध से हमारे लोग आए हुए हैं, ये मेरे कैमरामैन दिखा रहे हैं, तो ये सारा तो नाज़रीन अब आप देख रहे हैं कि ये सिंध से आने वाले जो लोग हैं, ये यहाँ पे एक पूरे हलके से आए हैं, सिंध में, कराची से, और मैडम से बात भी हुई है हमारी। अब आप देखें कि ये छोटी छोटी बच्चियाँ ये कराची से भी आए हैं। पूरी शहर, पूरे मुल्क से बात की जाए तो पूरे मुल्क से लोग जोग दर जोग इस टाइम मीनार पाकिस्तान पहुँचे हुए हैं और नवाज शरीफ साहब का वेट कर रहे हैं। मैडम क्या नाम है? समीना। आप किस हलके से हैं? मैं यूसी 90 से। लाहौर से? लाहौर से, समनाबाद से। 4 साल बाद लीडर आए हैं आपके, क्या लगता है किस तरह? हमें इतनी खुशी है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, कि बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि हम कहते थे कि हमारा लीडर आएगा और हमारे मुल्क के हालात ठीक होंगे। तो इंशाल्लाह ताला जब मैं सोचती ना, तो मुझे ना खुद ब खुद ही मेरे आंसू निकल आते हैं, जैसे किसी आ रहा है हमारे बाप की तरह। हमें बहुत जब उनका वक़्त था तो कोई ना महंगाई थी ना कुछ थी, अब हर बंदा एक, आपको पता ही है कैसे बड़ी परेशानी, महंगाई ने तो मार दिया लोगों को। किस तरह बेहतर करेंगे? क्या ऐसा वो कोई लेके आएंगे पावरफुल कोई अमल उनके पास हल्ला करे हो जो बेहतर हो जाए? अभी आया नहीं, तो थोड़ी थोड़ी महंगाई कम होनी शुरू हो गई है। इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं आपको? इंशाल्लाह ताला होंगे, मेन तो है कि होंगे। अल्लाह इलेक्शन होके जो पार्टी आएगी वो मुल्क को संवार सकती है। नवाज शरीफ आएगा तो संवर जाएगा, तो दूसरे का हम कुछ कह नहीं सकते। दूसरे का जान से इनके साथ है, दिलो जान से नवाज शरीफ साहब के बड़े पुराने ये मानने वाले हैं। समनाबाद 99। मैडम नाम क्या बताया था? समीना इजाज। समीना इजाज, हल्का 99 समनाबाद से, लेडीज काउंसलर और जनरल सेक्रेटरी। और ये जो आपने लोगो पकड़ा हुआ है, ये गिफ्ट कर देने के लिए लाई है कि ये आपके पास ही रहता है? नहीं, ये मेरे पास ही रहता है। ये आप अपने पास रखती हैं? हाँ जी, हर वक्त अपने पास ही मैं रखती हूँ। कभी ये आपको डराता नहीं? नहीं नहीं, क्योंकि शेर से भी कोई डरा कभी? शेर असली हो तो रुके कोई नहीं, तो कोई बात नहीं, असली भी हो तो कोई बात नहीं, असली भी कुछ नहीं, तो जान कुर्बान है। कहाँ से आए हैं सर? लाहौर से। क्या नाम है? मोहम्मद रशीद। क्या कहना चाहेंगे, 4 साल बाद आपके लीडर आए हैं, कैसे देखते हैं? जी आया नू सही, खुश आमदे। ठीक है। 4 साल के लिए तरस रहे थे मियाँ साहब की आवाज़ सुनने को, तो आज अल्लाह ने हिम्मत दी, ताकत दी, वो आ रहे हैं, तो उनके इंतजार में हम 3 दिन से इधर ही हैं। मुल्क के जो हालात बने हुए हैं, महंगाई ने हर बंदे की कमर तोड़ दी है, कैसे बेहतर हो गई है? महंगाई जो है वो मियाँ नवाज शरीफ तो नहीं ना की, ना शहबाज शरीफ या PDM तो नहीं ना की, वो तो वो कर गए हैं जिनको तजर्बा ही नहीं है, कोई कैसे करनी है। जब उनसे इक़्तिदार लिया था तो 150 रुपये पेट्रोल था, 178 रुपये डॉलर था, तो PDM जब आई तो आज 278 रुपये डॉलर है, 300 से नीचे। वो तो उनको पता था कि हमारा खाना ख़राब होने लगा, तो उन्होंने पहले ही रेट कम कर दिए ताकि आने वाले की मुश्किल नज़र आए। हमने कहा कि FM से कर्जा लो जाके, मियाँ नवाज शरीफ तो कर्जे को नाम भेजी थी, हर हुकूमत ने कर्जे लिए हैं, लेकिन मियाँ साहब ने लिए थे, मियाँ साहब उतार भी दिए थे। फिर जब 2018 में जो मुल्क के हालात थे, वो अब हालात तो नहीं है ना वो वाले। क्या लगता है आपको सही हो जाएंगे ये? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मदद से। इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं? ज़रूर होंगे इलेक्शन, जब मियाँ साहब आई हैं तो इलेक्शन होंगे। अब आप देखें इतना बड़ा भंडार, हमारी सोच भी नहीं थी, लोगों को कुर्सियाँ नहीं मिल रही बैठने को, आपके सामने जी काफ़ी रश हो गया। आप देखें कि ये मरियम नवाज की हिम्मत है, वो जो उन्होंने यूथ को तैयार किया, यूथ उसके पीछे है,
पहले कभी यूथ पीछे नहीं थी। अब आप देखें ये जितनी भी लेडीज़ खड़ी हैं, किसी के पास चेयर है, नहीं बैठने की चेयर, हमें चेयर मिलेगी, हम बैठ गए हैं। क्या ओवरऑल लगता है कि अब हालात बेहतर होंगे पाकिस्तान के? अल्लाह के फजल से करना अल्लाह ने है, लेकिन मियाँ साहब तजर्बेकार हैं। मियाँ साहब को पता, जब भी आया मियाँ लोड शेडिंग के मसले ख़त्म किए, उन्होंने ये दहशतगर्दी ख़त्म की, उन्होंने मुल्क के लिए क्या नहीं किया, सब कुछ किया, लेकिन बेड़ा गर्क करने वाले का खुद बेड़ा गर्क हो गया। अब ये मसला दुआ कीजिए कि जब वो आ रहे हैं उन्हीं के इंतजार में हम बैठे हैं। अल्लाह पाक अपनी मदद करेगा, इंशाअल्लाह पाक मदद करेगा जी, मुल्क के हालात बेहतर होंगे। और ये इस टाइम सिचुएशन है, मेरे पास इस टाइम 6 बजे हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब 7 बजे तक का उनका आने का 1 घंटा मजीद है और लोग वेट कर रहे हैं अपने लीडर का। क्या नाम है सर? मोहम्मद मकसूद। कहाँ से आए हैं? गुलबर्ग से। लाहौर के ही हल्के से आए हैं? लाहौर के हल्के से आए। 4 साल बाद आपके लीडर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर जी बहुत सी उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह माशी भी ठीक करेगा सब लोग। जो इतनी महंगाई हो गई है इस टाइम, हर बंदा, हर तबके का बंदा परेशान है। जी। क्या लाहे अमल इख्तियार करेंगे नवाज शरीफ साहब के, ये मामला बेहतर होंगे? सर जी अब ये वो आके बुलाएंगे, अपनी पॉलिसी बताएंगे आके कि क्या वो बताते हैं आके, हमें तो पता नहीं है। इंशाल्लाह जो भी करेगा अल्लाह अच्छा करेगा। इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं आपको? इंशाल्लाह जरूर इलेक्शन होंगे, होने चाहिए जी, होने चाहिए। और जो भी फिर सही अवाम के मुंतखब होके आए वो लीडरशिप क्या मुल्क के हालात बदलेगी? इंशाल्लाह नवाज शरीफ ही मुल्क का हाल है, वही हाल करेगा। वालेकुम सलाम। कित्थों आए हो माँ जी? शदरे मोड़ तो। 4 साल बाद ਤੁਹਾਡਾ लीडर आया, की कहना चाहोगे? शेर ਨੂੰ मिलना जावांगे। यही कहना चाहोगे? हाँ जी, नवाज शरीफ। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, आटा, लून, चीनी, मसाले हांडी च पांदे हो ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਦੋਂ किदी याद आंदी है? शेर दी। ये सस्ता करेगा? हाँ जी इंशाल्लाह हो जाएगा साहब, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा जी साहब। ये शदरे से आई हैं खवातीन, और अगर हम इधर भी बात करें, यहाँ पे भी बैठे। मैडम कहाँ से आई हैं आप? हरबांसपुरे से। लाहौर के रहने वाले हैं आप? 4 साल बाद लीडर आया, क्या कहेंगी? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है। और बहुत देर से इंतज़ार था हमें आने का, लेकिन हमारे लीडर आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जो इस टाइम हम सब की महंगाई से बदतरीन हालत हुई हुई है पाकिस्तानी अवाम की, क्या लगता है ठीक कर देंगे? इंशाल्लाह। कैसे करेंगे? जैसे आप थोड़ी सी की कम की है, बहुत। क्या कम हुआ है? 40 रुपए पेट्रोल कम हुआ है, तो ना गंदम का रेट नीचे आया है, ना आटे का, ना चीनी का। ये दूसरी चीजें तो कम नहीं हो रही। जैसे पेट्रोल का कम हुआ है, ऐसे ही दूसरी चीज़ों का भी हो जाएगा इंशाल्लाह। हो जाएगा इंशाल्लाह। इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह। ठीक है। और कोई बच्ची बात, आप बेटा क्या कहना चाहोगे? हमें बहुत खुशी है कि नवाज शरीफ 4 साल बाद पाकिस्तान आए हैं और इंशाल्लाह महंगाई कम करेंगे। महंगाई कम होगी। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैंने अभी सेकंड ईयर कर लिया। क्या किया? सेकंड ईयर कर लिया। ठीक हो गया। तो अब इन्होंने प्राइवेट कर दिए हैं स्कूल सिस्टम को। आपकी बुक्स, आपकी जो एडमिशन फ़ीस है, स्कूल फ़ीस है, वो इतनी ज़्यादा इन्होंने बढ़ा दी है। तो इसके बारे में आपको कुछ पता है या इसके बारे में आप कुछ कहेंगी? मुझे पता है, इंशाल्लाह नवाज शरीफ कर देंगे दोबारा से। जो बच्चे अब स्कूल नहीं जा रहे महंगाई की फीसें ज़्यादा होने की वजह से, उसके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? इन्हें अभी तो वैसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन नवाज शरीफ इंशाल्लाह ऐसे इकदाम करेंगे जिससे दोबारा ये सरकारी हो जाएंगे, सब बेहतर होगा। बेहतर होगा। चलें जी, ये हमारे लाहौर की ख़वातीन हैं और ये भी इनको नवाज शरीफ साहब से उम्मीद है कि वो सब बेहतर करेंगे आके। और स्टेज पे अगर मैं बात करूं, स्टेज पे इस टाइम नवाज शरीफ साहब अभी मौजूद नहीं हैं और पार्टी के लोग यहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में आ चुके हैं जी। तो नाज़रीन अब आप देख रहे हैं कि ये लेडीज़ की पंडाल वाली साइड है और यहाँ पे भी ख़वातीन पार्टी परचम जो कि चेयर्स के साथ बंधे हुए हैं और लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं। बच्चे हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं और कुछ लोग तो यहाँ पे 2 दिन से ला के बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं अपने लीडर का। मैडम आप कहाँ से हैं? जी मैं मुजफ्फरगढ़ से। क्या नाम है मैडम? गुलशन सुल्ताना एडवोकेट। अच्छा, एडवोकेट हैं आप। तो मैडम मुल्क के इस टाइम हालात सबके सामने हैं जी। नवाज शरीफ साहब आ गए हैं जी हाँ। क्या लगता है कि बेहतरी कैसे आएगी? बेहतरी ऐसे आएगी कि मेरा लीडर जो है ना, वो एक मुदब्बिर, मोतदिल, दूरअंदेश और जुर्रतमंद लीडर है। मुझे ये पता है कि उन्होंने आते ही ना, चाहे उनको खुद से भी कुछ लगाना पड़े, क्योंकि देखें ये हाथियों का खेल है, ये चूंटियों का खेल नहीं है कि आपने जनाब अली शौकत शातन चला के आपने सारे पैसे उठा के वसीला और वो बेनज़ीर वाले महकमे में दे दिए, उसके बाद 10 रुपये वज़ीर आज़म 10 रुपये के दें। ऐसे नहीं होता। वो एक अल्लाह ताला ने उन्हें दौलत भी दी है, अकल भी दी है, तो वो इसको इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले जो मुझे उम्मीद है, जैसे हम घर को चलाती हैं ना, कि उन्होंने
हमारे लिए रोटी, हमारे लिए सालन, हमारा घी, हमारा पेट्रोल, इसको डाउन करेंगे ताकि हम जिंदा रहें। इंसान पहले जिंदा रहेगा ना। उनको ये पता है 3 साल वो पहले 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन चुके हैं, हर महकमे को वो जानते हैं। उनको ये भी पता है कि कर्जा अगर ले लिया है तो उसको किस तरह से उतारना है। और इंशाल्लाह हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब जो है ना, वो उनका ये बहुत अच्छा कम्बिनेशन हो जाएगा, ये मिल जाएंगे और वो अपना तन मन धन अपने मुल्क के लिए देने के लिए तैयार हैं। वो कोई नकली वज़ीर आज़म नहीं है, कोई मतलब बाहर से नहीं आए या ड्रामा करके कोई यहूदी लाबी से नहीं आया। वो पक्का मुसलमान है, उनका जद अमजद यहीं पर रहता है। और उन्होंने बाहर बैठ कर किस तरह समझदारी से काम लिया है कि नुकसान भी ना हो, उनकी ज़िंदगी को भी नुकसान ना हो। क्योंकि देखें बड़े बड़े लीडर जहाँ से चले गए, भुट्टो साहब चले गए, बेनज़ीर चली गई और कायद आज़म जैसे लोग चले गए। वो जज्बाती लीडर नहीं है और ना ही इंतकामी लीडर है। अल्लाह करे अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। अगर नहीं भी दी, देखें गैब के इल्म अल्लाह जानते हैं, मैं यूथियों की तरह दीवानी वो लीडर नहीं हूँ, मैं अकल से इस्तेमाल किया है। हमें तो नवाज शरीफ से प्यार ही इमरान खान की नफरत की वजह से हुआ है। मैडम आप लॉ को जानती हैं, कानून जानती हैं, एडवोकेट हैं जी। हमने यहाँ पे देखा है कि जितनी भी जमातें हैं जी, हम सबको अपनी पाक फौज से मोहब्बत है, लेकिन ये सारी जमातों का एंड ऑफ डे तसादुम जो है वो हमारी पाक फौज के साथ क्यों होता है? नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठ के जो बयानियाँ बना रहे थे बाजवा साहब पे और दूसरों फैज़ हमीद पे, और अब वो यही बयानियाँ रखेंगे या वो बयानियाँ बदल देंगे? देखिए पाक फौज जो है ना, बकलम खुद जो महकमा है ना, डिपार्टमेंट है ना, वो बहुत अच्छा है, वो हमारी हिफाजत करते हैं। सियासी लोग क्यों फिर उनके साथ तसादुम? एक मिनट, सियासी लोगों बेचारों का प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों का ना ये सेटल लोग नहीं है। जैसे ही ये आते हैं ना तो इन्होंने सियासत के ऊपर इतना खर्चा किया हुआ होता है, 5 साल के बाद इन्होंने खत्म। इसमें फौज का कसूर नहीं है, तमाम सियासी जमातों का कसूर है। देखें इंडिया के अंदर 76 सालों के अंदर सिर्फ एक दफ़ा आइन टूटा है। उन्होंने 32 साल पहले IMF को खैराबाद कह दिया, उसके बाद उन्होंने दोबारा उसको मुंह नहीं लगाया। हमें गैरतमंद खुददार किस्म के लीडर चाहिए। सियासत में भी जो है ना वो भी सबको कुर्बानियाँ देनी चाहिए। इनको एक होना पड़ेगा, नून लीग को भी, पीपल्स पार्टी को भी, जमात इस्लामी को भी और PTI, सब लोगों को। हमें अपने आप को गंदा नहीं करना होगा और जिस के अंदर जो भी खामियां ना वो दूर करेगा तो ये मुल्क बचेगा। वरना दुनिया में ऐसे मुल्क आ भी जाते हैं, पैदा भी हो जाते हैं और मर भी जाते हैं। हम सबको एक होना पड़ेगा। एंड पे मैडम ने बहुत अच्छी बात की है कि वही बात ये बंदा कर सकता है जो लॉ को जानता है, जस्टिस को जानता है। बहुत शुक्रिया मैडम जी। तो नाज़रीन आपने देखा आज लाहौर में मीनार पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल अभी होना बाकी है। जलसा सज चुका है, लोग बड़ी तादाद में पहुंच चुके हैं, लेकिन हम काफ़ी देर से ये सारा फंक्शन कवर कर रहे हैं, ये सारा जलसा कवर कर रहे हैं और हमारे गैजेट्स बैटरीज ख़त्म हो गई हैं। तो मैं इस शो को थोड़ी देर के लिए इधर वाइंड अप कर रहा हूँ और इंशाल्लाह आपको और भी सारी रिपोर्टिंग, क्योंकि अब नवाज शरीफ साहब आ गए हैं, अब तमाम जमातें मतलब कि इलेक्शन की तरफ जाएंगी और आने वाले वक्त में देखना ये है कि ये कौम जो इस टाइम महंगाई की चक्की में बुरी तरह से पिसी हुई है। और एक मेरी राय है अपने तौर पे कि मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हमारी कौम में मासूम गुलाम है, मजलूम गुलाम है, मगरूर गुलाम है और कुछ करप्ट गुलाम भी हैं। यानी कि ग़ुलामी इस सेंस में मैं ये बात कर रहा हूँ कि तालीम और शऊर जो है हमारी आवाम को बहुत कम जो रह गया है, क्योंकि पढ़ाई इस कदर यहाँ पे डेड हो चुकी है। स्कूल बंद हो रहे हैं, आपने सुना होगा प्राइवेट स्कूल कर दिए गए हैं गवर्नमेंट के, और एक बच्चे की फ़ीस 7-8 हज़ार, 10 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार कर दी गई है। तो इस टाइम पाकिस्तान जिस भंवर में फंसा हुआ है, हमारी ये दुआ है कि जो भी लीडरशिप आए मुंतखब हो के, ये अवाम जिसको भी मुंतखब करे और वो इस मुल्क की और इस मुल्क में रहने वाले 25 करोड़ लोगों की किस्मत बदलें और यहाँ पे खुशहाली आए, महंगाई ख़त्म हो, पेट्रोल नीचे आए और जितनी भी मुसीबतों में पाकिस्तान इस टाइम घिरा हुआ है ये सब ख़त्म हो। और आने वाले दौर के लिए दुआ है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।